हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे परासरण दाब मापने की वर्कले हार्टले विधि। इसे सामान्यतः वर्कले हार्टले विधि भी बोलते हैं। इसके द्वारा हम किसी भी सांद्रता वाले विलयन का परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी संरचना देखेंगे कि ये जो उपकरण है इसको कैसे किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके या किन किन चीज़ों का यूज़ करके इसे बनाया जाता है। तो देखो संरचना में क्या है, इस विधि में उपकरण में दो सकेंद्रीय नलियाँ होती है। जैसे आपको ये दिखाई दे रही होंगी, ये दो सकेंद्रीय नलिका होती है जिसके एक सिरे पर केशिका नली और दूसरे सिरे पर शिथिल कीप, ये टोंटीदार कीप भी बोलते हैं इसको, लगा होता है। मध्य नली में आशुद्ध जल, आशुद्ध का मतलब होता है शुद्ध जल भरा रहता है तथा ऊपर की ओर दाबमापी यंत्र लगा रहता है और पिस्टन की सहायता से इस पर प्रेशर डाला जाता है। चलो आगे हम पढ़ते हैं कार्यविधि। इसकी कार्यविधि देखो, ये जो उपकरण है अब ये काम कैसे करता है, हम इसकी कार्यविधि पढ़ते हैं। जिस भी विलयन का हमको परासरण दाब ज्ञात करना होता है उससे पात्र में भर दिया जाता है। देखिए ये जो हमको पात्र दिखाई दे रहे हैं, हमको जिस भी विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना है उसे इन पात्रों में भर दिया जाता है। परासरण की क्रिया के द्वारा विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर देते हैं। देखो जो परासरण की क्रिया होती है उसमें क्या होता है, विलायक के कण तो अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर जा सकते हैं लेकिन विलय के नहीं। यह क्रिया क्या कहलाती है, परासरण दाब, जिसमें विलायक के अणु पार हो जाते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से लेकिन विलय के अणु पार नहीं होते हैं। विलय में प्रवेश करने के लिए जिस कारण कोशिका नली में जल स्तर गिरने लगता है, जैसे ही विलायक के अणु विलय में प्रवेश करने लगते हैं उससे क्या होता है, जो केशिका नली है उसमें जल का स्तर नीचे गिरने लगता है। स्तर को बनाए रखने के लिए जो केशिका नली में जल का स्तर है उसे पुनः प्रारंभिक स्थिति में बनाए रखने के लिए क्या होता है, जो ऊपर की ओर उपकरण में, जिसे इंग्लिश में पिस्टन बोलते हैं तथा हिंदी में दाबमापी बोलते हैं, उसके द्वारा क्या करते हैं, विलयन की जो पात्र है उस पर प्रेशर डाला जाता है, दबाव डाला जाता है, जिससे क्या होता है जो विलायक के अणु है पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आने लगते हैं तथा जो जल है उसका स्तर केशिका नलिका में प्रारंभिक स्थिति की अवस्था में वापस आने लगता है। इस स्तर के लिए लगाए गए दाब को दाबमापी से नोट कर लिया जाता है। देखो जो केशिका नली में जल का स्तर है प्रारंभिक अवस्था में पुनः लाने के लिए तथा विलायक के अणु को पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाने के लिए हम जो दाब बाहर से लगाते हैं, जो प्रेशर बाहर से देते हैं, उसे दाबमापी यंत्र के द्वारा नोट कर लिया जाता है। यही परासरण दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि है। चलिए अब इसके हम लाभ पढ़ते हैं कि जो बर्कले हार्टले विधि है परासरण दाब मापने की, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, इसे क्यों डेवलप किया, अगर इसे डेवलप किया तो इसके हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट है परासरण दाब मापने की सबसे सस्ती व विधि है। देखो बच्चों, ये जो बर्कले हार्टले विधि है इसके द्वारा हम किसी भी सांद्रता वाले विलयन का परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार ये सबसे सस्ती व सरल विधि है, इसमें ज़्यादा किसी मेहनत की आवश्यकता नहीं होगी। आप इजीली आसानी से भी किसी भी सांद्रता के विलयन का परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। सेकेंड है किसी भी सांद्रता वाले विलयन का परासरण दाब मापा जा सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जैसे कि ये किसी भी सांद्रता वाले विलयन का परासरण दाब इसमें आसानी से ज्ञात किया जा सकता है बिना कोई समस्या के।